हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप तो आप सब ठीक होगे और वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस माइंड मारोही। तो आज हैं हम अभी दुबई में। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे थे कि दुबई में जो लोग विज़िट वीज़ा पे घूमने आते हैं और जॉब सर्च के लिए आते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम वो सब कवर करेंगे कि अगर आप लोग भी विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कितना बजट होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, तो हम देते हैं आपको आगे सारी इन्फॉर्मेशन। तो दुबई में जॉब सर्च पे आने के लिए मेजर कौन कौन से खर्चे होते हैं तो आज हम उनको कवर करेंगे कि जो फैमिली के साथ आ रहे हैं और जो बैचलर्स आ रहे हैं तो दोनों को कितने, आपने इंडिया से आ रहे हो या बांग्लादेश से जहाँ से भी आ रहे हो तो क्या क्या आपको बजट, कितना बजट रखना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम कवर करते हैं। अच्छा, मुझे एक बताइए कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो कौन सा विज़िट वीज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? 1 मंथ का विज़िट वीज़ा अच्छा होता है जॉब सर्च के लिए या 60 डेज़ का, यानी कि 2 मंथ का विज़िट वीज़ा अच्छा होता है? तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा 2 मंथ के वीज़ा के लिए, क्योंकि 1 मंथ का वीज़ा सफिशिएंट नहीं होता 1 महीने। ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ होना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे दुबई में सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ईज़िली जॉब मिलती नहीं है। तो आपको 2 मंथ का वीज़ा लेके आओगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम रहेगा और टाइम रहेगा तो आप अच्छे से बिना पैनिक के जॉब सर्च कर पाओगे। क्योंकि 1 महीना टाइम ऐसे ही चला जाता है और वैकेंसीज़ बहुत कम मिलती हैं, तो लोग रिटर्न होम बैक अपनी कंट्री चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको 2 मंथ का वीज़ा लेके आना चाहिए, ताकि इजीली आप 2 महीने के अंदर वीज़ा जॉब ढूंढ सकें। ठीक है, तो मुझे ये सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर वहाँ से इंडिया से आ रहे हैं तो फिर विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का कॉस्ट क्या होता है? उसकी क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? और जो फ़्लाइट टिकट्स होते हैं वो कितना, मतलब लगभग कितना बजट हाथ में लेके आना चाहिए? तो जो वीज़ा का कॉस्ट होता है 2 मंथ वीज़ा का कॉस्ट होता है 20 टू 23, और डिपेंड ऑन एजेंट, आप कौन से एजेंट से अप्लाई कर रहे हो और कहाँ से अप्लाई कर रहे हो और कितना कॉस्ट आ रहा है। बट मैक्सिमम 22 से 23,000 होता है 2 मंथ का कॉस्ट। और फ़्लाइट की कॉस्ट है वो डिपेंड करता है, जैसे आप बॉम्बे और दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 15,000 से 20,000, डिपेंड ऑन फ़्लाइट, आप कौन सी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। बट कॉस्ट मैक्सिमम 15,000 से 20,000 होगा। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों का फर्स्ट टाइम दुबई के लिए विज़िट है और जिनके इधर कोई फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव नहीं है और इधर वो अकेले आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो लोग फर्स्ट आके किधर स्टे करें, या रूम रेंट कैसा होता है, या फर्स्ट आके ही रूम मिल जाता है, या फिर होटल बुक करें? आप कौन सा सूटेबल पाथवे आप सजेस्ट करोगे? अगर आप यहाँ पे दुबई आ रहे हैं फर्स्ट टाइम और आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि आप आएँ और यहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए होटल बुकिंग करें। और होटल बुकिंग के लिए मैं आपको एरिया प्रेफर करूँगा जो कि बरदुबई है और डेरा है। यहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट होटल मिल जाते हैं, जो 1 या 2 डेज़ के लिए आपको अप्रॉक्स 200 दिरहम देना पड़ता है, जो कि 4 to 5,000 होता है। तो आप 2 दिन स्टे करिए होटल में और आप इंडिया से ही प्रिपेयर करके आएँ। यहाँ पे जो फेमस एक ऐप है डूविज़ल, आप डूविज़ल पे जाके अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे एवरी मंथली हिसाब से रेंटल अपार्टमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कि इधर दुबई में सबसे जो हाईएस्ट और कॉस्टलीएस्ट जो खर्चा है वो है रूम रेंट का। तो मुझे ये बताइए कि अगर बैचलर्स में हैं या कोई अपने फैमिली के साथ डायरेक्टली आ रहे हैं तो उनके कितने रूम रेंट में मंथली खर्चा जाता है? क्योंकि वो सबसे कॉस्टलीएस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हाथ में नज़र में रख के आना चाहिए। तो आप मुझे ये चीज़ क्लियर करिए। तो अभी जैसे कि आप दुबई लैंड हो जाते हो और 2-3 दिन स्टे करते हो होटल में, उसके बाद आपको यहाँ पे डूविज़ल करके एक ऐप होता है जो कि मतलब आपको रेंटल रूम ढूंढने में सबसे ईजीएस्ट वे माना जाता है दुबई में।
क्योंकि वहाँ पे सारे जो लोग हैं ना वहाँ पे लिस्ट करके रखते हैं रूम को। तो आपको क्या करना है कि डूबीजल पे एक अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आपको ढूंढना है मतलब रेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको डूबीजल पे रूम देखना है, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज रूम लिस्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आप बैचलर्स हो तो यहाँ पे बैचलर्स के लिए पार्टीशन भी मिल जाते हैं और बेड स्पेस भी मिल जाते हैं। और अगर आप फैमिली लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे शेयरिंग रूम भी हैं और पार्टीशन भी हैं फैमिली के लिए भी। अगर आप बैचलर हो तो आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो 500 to 800 दिरहम तक जाएगा, जो कि आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर लेना करंट रेट से, जो कि 22 के लगभग चल रहा है दिरहम। और जो फैमिलीज़ के लिए अगर रूम देख रहे हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 2500 से 3000। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि 2500 to 3000 कितना होता है इंडियन रुपीज़ में। हाँ, तो मतलब 2500 मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 50 से 60,000। हाँ, 50 से 60,000 हाँ, के बीच में अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है ना, जिसमें आपकी शेयरिंग वो सब होता है, वॉशरूम और शेयरिंग आपके किचन होते हैं। यस। लेकिन अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आपका कॉस्ट और बढ़ जाता है। जितना हाई कॉस्ट है उतना ही आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं, क्योंकि दुबई में मेनली लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आपको ऐसा फिक्स माइंडसेट नहीं रखना कि 2500 में ही मिल जाएगा, फ्लक्चुएट होते रहते हैं रेट। और बैचलर्स के लिए भी बोलूँगा कि 500 to 800 तक इजीली मिल जाते हैं बैचलर्स के लिए। और अच्छा, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का क्या सिनेरियो है कि कोई बंदा आता है, नए हैं, और इधर पे किस तरीके से ट्रैवल करना है, वहाँ का क्या सिस्टम है यहाँ का, और ट्रैवल का क्या बजट ध्यान में रखना चाहिए 1 या 2 महीने के लिए? ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि दुबई मेट्रो सबसे लग्जीरियस माना जाता है पूरे होल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जो मेट्रो चलती है, तो मेट्रो का जो आपका मंथली जो होता है वो 300 दिरहम होता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्स 6000 तक होता है। तो अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना है ट्रैवल करने या जॉब सर्च के लिए, तो आपको 300 तक मंथली आपका खर्चा जाएगा। और जिसमें कि आपको एक नॉल कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर नॉल कार्ड रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो नॉल कार्ड का ऐसा है कि अगर आप बस से भी ट्रैवल करते हो तो नॉल कार्ड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दुबई में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि एक नॉल कार्ड से आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, उसको मेट्रो में भी और बस में भी, जो कि बहुत ही चीपेस्ट माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है, टैक्सी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कम बजट लेके आ रहे हो और जॉब सर्च करना है 1 मंथ 2 मंथ में, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप नॉल कार्ड बनवा लें और उसमें 300 दिरहम तक ऐड करा लें, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपका मंथली के लिए। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मुझे ये पूछना है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम दूर से दूर कंट्री से आए हैं एक अनजान कंट्री में, और हमारे पास कोई भी कांटेक्ट करने के लिए कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फैमिली को खबर करना। तो आप पहचान गए होंगे कि नेटवर्क, ठीक है। तो ये सिम किस तरीके से इधर वर्क करता है और कौन सा सिम अच्छा है जिस तरीके से, और बजट फ्रेंडली कौन सा सिम है, और 1 मंथ या 2 मंथ के लिए कैसा सिम लेना चाहिए, या फिर एयरपोर्ट से मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि एयरपोर्ट से भी सिम देते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि सिम आपको पर्सनली लेना चाहिए या फिर एयरपोर्ट का ही सिम आपके ऊपर में डिपेंड होना चाहिए? तो अभी हम सिम की बात करते हैं। तो सिम के लिए जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आते हो तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपको एक सिम देते हैं इमिग्रेशन की तरफ से, जो कि डू या इतिसलात 2 में से कोई भी सिम आपको देंगे, जो कि आपका वीज़ा जब तक वैलिडेट रहेगा तब तक वो सिम वैलिडेट रहेंगी। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जैसे ही लैंड होते हैं और दुबई में इंटर करते हैं, तो आप ना कोई भी डू के सेंटर पे जाके या इतिसलात के सेंटर पे जाके एक सिम ख़रीद लें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपकी पर्सनल सिम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कांटेक्ट, क्योंकि कोई भी आपको रिक्रूटर कांटेक्ट करेगा तो वो आपके नंबर से ही करेगा। तो आपको सिम लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा
यहाँ पे दुबई के जो सबसे बेस्ट नेटवर्क होते हैं वो दू और इतिसलात होते हैं। यहाँ पे दुबई में दोनों ही नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। तो आप डू या इतिसलात दो में से कोई भी एक सर्विस सेंटर पे जाके सिम खरीद सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा वो आपके पासपोर्ट रहेगा एंड वीज़ा कॉपी रहेगी, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो 50 दिरहम होती है। 50 दिरहम में आपको 1 GB डेटा मिलता है 30 डेज़ के लिए, और 25 फिल्स मिलता है जो कि आपको जब तक यूज़ करना है। 25 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे दुबई में फिल्स बोलते हैं, हम इंडिया में 25 मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप डिपेंड करता है कैसे यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, और जब आपका डेटा ख़त्म होता है तो अगर आपको फिर से रिचार्ज कराना है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड 50 दिरहम, जो कि इंडियन में कैलकुलेट करूँ तो 1100 के लगभग होता है। तो जो कि बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा 300 में 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता था, कॉल मिलती थी, बट ये दुबई में उल्टा है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों जो कि मैंने अभी तक बताया आपको आपको समझ आया हो, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप बैचलर आ रहे हैं 2 मंथ के लिए विजिट वीज़ा पे, तो आपको अप्रॉक्स 1,60,000 से 70,000 1,70,000 अप्रॉक्स होना चाहिए, जो कि मैं एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये मिनिमम मैक्सिमम आप देख लेना। एंड 2 लाख तक भी चलेगा, अगर आप बैचलर हो 2 लाख तक चलेगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा 3 लाख तो आपके पास होना चाहिए, एंड 3 लाख से ऊपर भी हो तो चलेगा। 3 to 4 लाख तक ये मिनिमम मैक्सिमम है, जो कि इतना खर्चा लग जाता है फैमिली के साथ 2 लोगों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे गलती कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फैमिली के साथ आया था। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 3 to 4 लाख मिनिमम इतना खर्चा हो जाता है फैमिली के साथ। बैचलर का तो 2 लाख तक हो जाता है, इतना इशू नहीं है। थैंक यू फॉर सच एन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी आप नए इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।